पॉलिसी है इस वक्त महकमा बिजली के मुतल्लिक, खासकर जो हमारे डेली वेजर्स और महकमा बिजली में रेगुलर मुलाजिम हैं, रेगुलर मुलाजिम को वक्त पर तनख्वाह सैलरी नहीं मिलती है महीने के बाद 20 तारीख के बाद। और जो हमारे डेली वेजर्स हैं पिछले 20 सालों से काम करते आए हैं, आज तक सरकार ने उनके मुतल्लिक कोई रेगुलर पॉलिसी नहीं बनाई है। हम सरकार से मतलब ये बार बार मुतालबा करते हैं कि डेली वेजरों को रेगुलर करो, और जो हमारे रेगुलर मुलाजिम हैं उनको डीपीसी के ज़रिए तमाम जो वैकेंसीज पड़े हैं इस वक्त उनको डीपीसी के ज़रिए मतलब तरक्की से नवाजा जाए। लेकिन सरकार ने 5-10 सालों से अभी तक कोई डीपीसी नहीं की। न जो हमारे छोटे मुलाजिम हैं न उनको रेगुलर किया गया, न हमारे मुलाजिम को डीपीसी के ज़रिए उनको प्रमोट किया गया है। और जो हमारे पीडीसी में कुछ पोस्ट थे, सरकार आज वो एबालिश करने जा रहे हैं। और मैं सरकार से फिर मुतालबा करता हूँ जो हमारी डिमांड से वो फिलफोर हल करे। अगर हल नहीं होंगे तो हम ऑलरेडी के साथ मतलब एफिलेटेड हैं, हम रास एकदम उठाने पर मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार पर आयद होगी। आर्टिस्ट एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया और कॉमरेड हमारे प्रशांत नंदी चौधरी जनरल सेक्रेटरी, सुदीप दत्ता सेक्रेटरी, आज यहाँ इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉइज एसोसिएशन की ये 3rd स्टेट डेलीगेट कॉन्फ्रेंस है। और इसमें जिस तरीके से अभी नज़ार साहब बोल रहे थे कि यहाँ जम्मू कश्मीर के हमारे जो मुलाजिम हैं, 10 अप्रैल 2006 का सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फैसला है कि जहाँ रेगुलर प्रकृति का काम है वहाँ डेली वेजर आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्ट पर एम्प्लॉइज ना हो, एक मुफ्त पॉलिसी बनाए सरकारें और उनको रेगुलर करें। बावजूद इसके 20-20 साल से जम्मू कश्मीर के अंदर डेली बेसिस पर कर्मचारी काम कर रहे हैं और ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है। और यहाँ मतलब ये स्थिति है, वेतन समय पर नहीं मिल रहा, मतलब वेतन बढ़ोतरी की तो बात दूर की बात है, लेकिन जो है वो समय पर नहीं मिलता, प्रमोशन जो है ना वो नहीं हो रही है। तो यहाँ जो दिक्कतें हमारी हैं, और इसके साथ साथ जो बड़ा मसला हमारे सामने यहाँ खड़ा हुआ है, डेमोक्रेटिक और ट्रेड यूनियन राइट्स के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। हमारे मुलाजिम को तनख्वाह नहीं मिलेगी, लेकिन वो कह नहीं सकता कि मुझे तनख्वाह नहीं मिल रही। तो ये जो एटमॉस्फेयर यहाँ बना हुआ है, वैसे तो हम दिल्ली में सुन रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में अब पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन राइट्स हो रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ आन करके ज़मीनी हकीकत में पता चलता है कि यहाँ कोई भी कर्मचारी मजदूर अपनी बात नहीं कह सकता। दूसरा, हम यहाँ चर्चा भी हमने की है कि केंद्र की सरकार बिजली संशोधन बिल 2022 इसको पास करने पर आमादा है, और अगर ये बिजली बिल पास होगा तो निश्चित तौर से डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका भी प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, और वो इतनी भर बात नहीं है कि भाई वो प्राइवेट हो जाएगा। इस पे कंज्यूमर के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, सब्सिडीज क्रॉस सब्सिडी खत्म होगी, टैरिफ बढ़ेगा और गरीब की पहुंच से बिजली बाहर हो जाएगी। उससे पहले ही जैसे ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं, हमें जानकारी मिली है कि यहाँ जम्मू कश्मीर में भी ये मीटर लगाए जा रहे हैं। तो ये मीटर लगाने का मतलब क्या है कि गरीब और किसान की पहुंच से बिजली बाहर हो जाएगी। अगर जो टैरिफ है, किसान है जैसे, अगर उसका बिल 10-10 हज़ार रुपये का आएगा तो वो निश्चित तौर से भर नहीं पाएगा। तो ये जो कर रही है सरकार, ये निश्चित तौर से पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सारी की सारी पॉलिसी लागू कर रही है। और अब तो इससे आगे चल कर के भी अगर हम बिल्कुल सरल भाषा में बताएं कि टैरिफ में भी अमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। सुबह का टैरिफ अलग होगा, शाम का टैरिफ अलग होगा। ये कहने के लिए बहुत अच्छी बात है कि भाई अच्छी बात है कि भाई टैरिफ अलग अलग हो, लेकिन वो टैरिफ क्या होगा ये जानकारी नहीं है। 100 रुपये पर यूनिट की डिमांड थी, 50 रुपये पर यूनिट की सैंक्शन हुई है। और अगर 50 रुपये पर यूनिट पीक लोड आवर में 6 से 10 बजे बिजली का टैरिफ लग जाएगा तो कितने लोग बिजली जला पाएंगे, ये हमारे सामने एक दिक्कत है। तो इसलिए जिस प्रकार से केंद्र की सरकार नव उदारीकरण की नीतियों को तेज़ी से लागू करते हुए सारे पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट हाथों में देने की बात कर रही है, इसके खिलाफत में यहाँ रेजुलेशन पास किया गया है। और पूरे देश का बिजली का कर्मचारी, इंजीनियर सब मिल करके इस पावर सेक्टर को बचाने के लिए, क्योंकि ये पावर सेक्टर केवल एम्प्लॉइज़ की हमारी डिमांड नहीं है, जनता की डिमांड भी है। अगर बिजली सेक्टर रहेगा सरकारी क्षेत्र में तो मदर ऑफ इंडस्ट्री है बिजली, तो ये पूरे इंडस्ट्री का विकास होगा, एग्रीकल्चर का विकास होगा। लेकिन केंद्र सरकार को पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए
इसको प्राइवेट हाथों में देने का प्रयास कर रही है। निश्चित तौर से पूरे देश में बिजली कर्मचारी इंजीनियर मिल करके लड़ेगा और केंद्र सरकार के मनसूबों को कामयाब नहीं होने देगा।